जी, तो ये प्रीवियस एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस की है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक एरे बना सकते हैं और उसको जो है वन बाय वन इंडेक्स को यूज़ करते हुए हम उसमें वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई थी वो ये थी कि अब हम जो है इसके ऊपर लूप भी रन कर सकते हैं। एरे बनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बेनिफिट हमें मिलेगा वो ये है कि हम जो है उसके ऊपर एक लूप जो है वो चला सकते हैं। तो यहाँ लूपिंग करना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैंने ये किया कि st ऑफ आई डॉट डिस्प्ले। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि जो इंडेक्स नंबर 0 है उस पर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके लिए जो है वो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा। सेकंड टाइम जो है वो इंडेक्स 1 के लिए कॉल होगा। थर्ड टाइम जो है वो इंडेक्स 2 के लिए कॉल होगा। और st डॉट लेंथ चूँकि 4 है तो ये लूप जो है वो 4 टाइम चलेगा। और इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डिस्प्ले का जो मेथड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको जैसे ये बता रहा था कि ये पहली इंडेक्स का एट्रीब्यूट है जिसका नाम अली है, एज 18 है और ईयर की वैल्यू जो है वो 2018 है, जो यहाँ पे हमने इंडेक्स 0 पे स्टोर की थी। इसी तरह से इंडेक्स 1 पे हमने असद और 17 स्टोर किया था और उसके अगेंस्ट जो ईयर की वैल्यू वो 2018 है, तो उसकी वजह से जो सेकंड वैल्यू है वो यहाँ पे मिलेगी। एंड सेम जो है वो बाकी एट्रीब्यूट के लिए भी हम जो है वैल्यूज जो है वो सेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो एक एग्जांपल और देखिए। इस एग्जांपल में हम जो है वो अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को दिखाना चाह रहे हैं। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लास है अकाउंट के नाम से, ठीक है, और इसमें जो है वो दो एट्रीब्यूट हैं जिनको हमने ए और बी का है। ठीक है, ये अकाउंट की कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसको हमने ए और बी से डिनोट किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेट डेटा के नाम से अगर मैं फंक्शन बनाऊँ जो क्या करे कि एट्रीब्यूट सी और डी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ आएँ वो इन लोकल एट्रीब्यूट्स को आके असाइन हो जाए, यानी ए और बी को, और जो शो का फंक्शन है वो उन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को यहाँ क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, और हमारे पास जो मेन क्लास है, जो मेरी मेन क्लास होगी, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि एक हम बना लें एरे बना लें अकाउंट क्लास की, और उसका नाम हमने रख दिया obj, और उसका जो साइज़ हमने रखा वो क्या है, 2। अच्छा, यहाँ पे ये जो दो लाइंस जो है वो कमेंट की हुई हैं, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स 0 डॉट सेट डेटा कॉल करूँ, सेट डेटा फंक्शन क्या करेगा कि जो भी पैरामीटर मैं वैल्यूज़ में पास करूँगा, अमाउंट की वैल्यूज़ सी और डी में, वो जाके ए और बी वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो पॉइंट आपने समझना है वो ये है कि जैसे ही आप ये वाली कॉल करेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर एक एरर जनरेट करेगा, और वो एरर ही होगा कि जो इंडेक्स 0 पे कोई ऑब्जेक्ट अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा कि हमने एरे तो बनाई है, यहाँ पे न्यू करके हमने उसका साइज़ भी 2 डिक्लेयर किया है, लेकिन वो जो इंडेक्स 0 बनी है, इंडेक्स 0 पे हम कह रहे हैं कि क्या करो कि सेट डेटा कॉल करो, और सेट डेटा हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है, और इंडेक्स 0 पे तो अभी तक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ एरे क्रिएट किया। और एरे के केस में हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट नहीं बनते, बल्कि क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल बनता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे न्यू के साथ, क्लास के नेम के साथ दोबारा से क्रिएट करना होता है। तो इट मीन्स जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट 0 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, अगर आप ये चीज़ नहीं करते, इससे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट बनता है जाके इंडेक्स 0 पे स्टोर होता है। तो अगर ये इंडेक्स 0 पे ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एरर आ जाए। तो इट मीन्स आपने क्या करना है कि अगर जो है आप चाह रहे हैं कि सेट डेटा कॉल हो इंडेक्स 0 वाले ऑब्जेक्ट के लिए,
तो इंडेक्स 0 पे एक ऑब्जेक्ट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो कमेंट किए हुए हैं आपने इनको क्या करना है, अनकमेंट करके इस एग्जांपल को चलाना है। अगेन 1 इंडेक्स के लिए एक जो है वो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब क्रिएट हो जाएगा तब जाके मैं सेट डेटा को कॉल करूँगा और जो है उसके अगेंस्ट वैल्यू जो है वो सेट होंगी। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एलिमेंट 0, तो एलिमेंट 0 के लिए जो है वो शो डेटा को कॉल करेंगे तो उसके जो भी एट्रीब्यूट हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। और एलिमेंट 1 के लिए जब हम ऑब्जेक्ट 1 के साथ शो डेटा को कॉल करेंगे तो मेरे पास जो है वो उस 1 के जो है वो एट्रीब्यूट डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ जो मैंने अभी यहाँ डिस्प्ले एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ऊपर, उसको डायग्राम में देखें। हम ये कह रहे हैं कि द लाइन ऑफ कोड अकाउंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट ऑफ साइज 2 exactly creates an array of 2 reference variables। इससे क्या होगा कि एक array बनेगी और उस array से मुराद ये नहीं है कि वहाँ वैल्यूज़ होंगी, वहाँ पे वो क्या होंगी, उतने रेफरेंस वेरिएबल बनेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि साइज़ 2 तो 2 रेफरेंस वेरिएबल बनेंगे, ठीक है। तो ये रेफरेंस वेरिएबल बन रहे हैं। तो ये obj0 जो है और obj1 जो है, obj array का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स 0, तो 0 पे ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें द स्टेप ऑब्जेक्ट एंड दिस स्टेप क्रिएट्स, यहाँ से ये जो हम ये कह रहे हैं अनकमेंट लाइन नंबर 4 और 5 इसकी बात होगी। तो ये जो पोर्शन है ये क्या करेगा कि अब जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इंडेक्स 0 पे जो ऑब्जेक्ट पहला क्रिएट हुआ है उसके एट्रीब्यूट ए बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी और इंडेक्स 1 पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है उसके लिए ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इट मीन्स कि जब तक आप जो है वो न्यू करके वैल्यू असाइन नहीं करते आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो रिजल्टेंट वैल्यू मेरे पास जो है वो फॉर एरे एलिमेंट 0, तो एरे एलिमेंट 0 के लिए ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और एरे एलिमेंट 1 के लिए मेरे पास जो है वो ये 2 वैल्यूज़ आ गई। सो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूँ तो इस एग्ज़ाम्पल में पर्पज़ ये था आपको बताना कि जब आप एरे बनाते हैं तो एरे के केस में ऑब्जेक्ट नहीं बनते, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनते हैं ऑफ साइज़ जो भी आपने डिफ़ाइन किया होता है। तो अगर आपने उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो हमेशा हम उस इंडेक्स के लिए इक्वल करके न्यू करके हम क्लास का नाम बताते हैं, तब जाके वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर होता है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करता तो मैं उसके लिए फंक्शन कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, जो आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ लें। जी हमजा, आप क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर ये जो आपने ऐड डॉट लेंथ का ऊपर बताया था, वो जो आपने लूप लगाई थी, तो वो जरा रिपीट कर दें। और हम उसकी जगह नंबर भी लिख सकते हैं अगर i लेस देन 5 6 10। जी मैं बताता हूँ। तो आप आई थिंक इसका पूछ रहे हैं ये, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एरे के साथ एक लेंथ फंक्शन होता है। कोई भी आप एरे बना रहे हैं, यहाँ पे हमने एरे बनाई है st स्टूडेंट टाइप की, ठीक है। तो जो एरेज हैं उसके साथ डॉट लेंथ फंक्शन अवेलेबल है जो मुझे उसका साइज़ दे देगा। अभी तो यहाँ पे साइज़ 4 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 4 भी लिख सकते थे, लेकिन बाद सिनेरियोज़ में हमें जो है वो एरे का साइज़ गिवन नहीं होता, तो वहाँ पे हम इस लेंथ फंक्शन को यूज़ करेंगे बजाय इसके कि हम जो है वो फिक्स वैल्यू वहाँ यूज़ करेंगे। तो अभी इस केस में आप जो है वो यहाँ पे i लेस देन 4 भी लिखें तब भी जो है वो ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका या मैं नेक्स्ट चलूँ? सर ये जो आपने कहा है कि अगर लेंथ हमारी डिफाइन ना हुई ऊपर, तो हम ये फिर ये यूज करते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है st डॉट लेंथ। यही कहा है ना अभी आपने? हाँ जी सर ये किस तरह करता है? किस तरह करता है? यस, एरे की लेंथ को काउंट करेगा ना, फंक्शन है, प्रॉपर्टी है उसकी, वो एरे की जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको काउंट कर लेगा, वो कॉल कर लेगा ऊपर जो लेंथ आप कह रहे डिफाइन नहीं हुई अगर। नहीं
मैंने ये कहा है जो डिफाइन नहीं हुई उससे मुराद ये है कि अभी जो हमने एरे बनाई है उसका साइज़ जो है वो फिक्स हमने रखा है ना 4, तो ये डिफाइंड है ना, मुझे पता है कि इसका साइज़ 4 है, तो एज अ प्रोग्रामर मुझे पता है कि इसका साइज़ क्या है 4 है, तो मैं चूँकि डिफाइंड है नाउन है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख सकता हूँ। तो बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एरे जो है फॉर एग्जांपल मैंने नहीं बनाई, मैं कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मुझे एक एरे एज अ पैरामीटर मिल रही है, तो उसका जो साइज़ है मुझे पता नहीं है कि क्या साइज़ है, तो देन जो है वो लेंथ प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे यूज़फुल होगी। मैंने ये कहा। सही। चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन है?